अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 28 दिसंबर है और शाम की 12 बड़ी खबरें लेकर के मैं आपका मेज़बान नदीम अकरम आप लोगों के सामने हाजिर हूं। जहां सुबह मैंने आप लोगों को रात भर में क्या कुछ घटा वो रिपोर्ट सामने रखी और अब सुबह से लेकर के अब तक मिडल ईस्ट में क्या कुछ घटा है इसकी तमाम जानकारी इन 12 रिपोर्ट में आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर, माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। जहां तमाम तस्वीरें आप लोगों के सामने होंगी, वही शुरुआत करते हैं पहली खबर से जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का बयान, गजा के कमाल अदवान अस्पताल पर इजरायली हमला इंसानियत के खिलाफ जुर्म। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बगाई ने गजा के कमाल अदवान अस्पताल पर इजराइल के हमले की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने इसे जंगी जुर्म और इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दिया है, जिसका मकसद फलस्तीनी इलाके के सेहत सेक्टर को पूरी तरह तबाह करना है। गजा के सेहत हुकाम के मुताबिक इजरायली फौज ने बेत लहिया में वाक़े इस अस्पताल पर धावा बोलकर इसे जला दिया है। इस वाक़े में कम से कम 50 लोग, जिनमें 5 मेडिकल स्टाफ के अफराद भी शामिल थे, अपनी जान गंवा बैठे हैं। कमाल अदवान अस्पताल जो उत्तरी गजा में आखिरी बड़ा ऑपरेशनल हेल्थ केयर सेंटर है, उसको निशाना बनाना इजराइल के खिलाफ, फलस्तीनियों के खिलाफ जनसंहार का ऐलान है। इस हमले के दौरान मरीजों और मेडिकल स्टाफ को जबरन निकाला गया है और अस्पताल को उड़ाने की कोशिश की जा रही है। बगाई ने कहा कि यह हमला बच्चों, ख्वातीन मरीजों और जख्मी लोगों की बुनियादी तिब्बी सहूलतों से महरूम करने की साजिश है। उन्होंने आलमी बिरादरी की खामोशी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि इजरायली जुल्म पर मुतल्लिका इदारों की चुप्पी किसी भी तरह से जायज नहीं है। क्या ये इंसानी हुकूक की खुलेआम तौहीन नहीं है? वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओआईसी ने भी की सख्त मजम्मत। इस्लामिक ताउन तंजीम ओआईसी ने गजा के कमाल अदवान अस्पताल पर इजरायली हमलों की सख्त मजम्मत की है। इस हमले में फलस्तीनी अफसरों के 50 अफराद, जिनमें 5 मेडिकल स्टाफ के लोग भी शामिल हैं, अपनी जान गंवा चुके हैं। इस पर ओआईसी ने अपने बयान में कहा है कि इजराइल की गजा के सेहत सेक्टर के खिलाफ हमले, खासतौर पर अस्पतालों पर हमले और मेडिकल स्टाफ, मरीजों और जख्मी अफराद की गिरफ्तारी आलमी और इंसानी कानून के साथ साथ यूनाइटेड नेशंस की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। सिर्फ मजम्मत, निंदा, मीटिंग, बैठकें करना ही ओआईसी का रह गया है। बीते 1 साल में गजा के हक में ये यही तो करते आए हैं। कहने को बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है कि ओआईसी में 57 मुस्लिम देश हैं, पर वो 57 मुस्लिम देश सिर्फ नपुंसक बन करके रह गए हैं जो इस हमले के खिलाफ अब तक खड़े नहीं हुए। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट, जिसे हशद अल शाबी के नाम से जाना जाता है, उसके सरबराह फाली अल फयाद ने ईरान के साथ अपने रिश्तों और वफादारी का इजहार किया है। यह बयान दियाला सूबे में एक तकरीब के दौरान दिया गया है, जो दिसंबर 2014 में दहशतगर्द तंजीम दाइश के दुलुइया कस्बे की आज़ादी की बरसी के मौके पर मुनाकिद की गई। अल फयादा ने कहा कि पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स अपने ईरानी भाइयों, खासतौर पर लेफ्टिनेंट जनरल कासिम सुलेमानी का कर्जदार है, जिन्होंने दाइश को शिकस्त देने में अहम किरदार अदा किया। जनरल सुलेमानी और पॉपुलर मोबिलाइजेशन कमांडर अबू मेहंदी मुहंदिस को जनवरी 2020 में बगदाद के करीब एक ड्रोन हमले में शहीद कर दिया गया था। अल-फयादा ने इस बात पर जोर दिया कि पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स इस खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है और उन्होंने सुलेमानी और अल मुहंदिस की कुर्बानियों को याद करते हुए उन्हें सलाम पेश किया है। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गजा के कमाल अदवान अस्पताल पर इजरायली फौज का हमला जारी है। गजा पट्टी के उत्तर में वाक़े कमाल अदवान अस्पताल पर जायोनी फौज के हमले कई मेडिकल स्टाफ के अफराद शहीद हो गए हैं।
اور کئیوں کو زندہ جلانے کا کام کیا گیا ہے۔ یہ حملہ انسانیت کے خلاف جنگی جرم کی ایک مثال ہے اور جہاں اسپتالوں اور مریضوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وہیں آپ پانچویں خبر اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ بیجنگ میں ایرانی اور چینی وزیر خارجہ کی ملاقات۔ بیجنگ میں ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی اور ان کے چینی ہم منصب وانگ یی کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں بین الاقوامی مسئلوں کی تجارتی تعاون اور سیاسی تعلقات پر گفتگو کی گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق دونوں ملکوں نے مختلف اہم مسئلوں پر تبادلہ خیال کیا ہے، جس میں ایران چین کے درمیان معاشی تعاون، بیلٹ اینڈ روڈ انویکشنز کے تحت پروجیکٹ اور بین الاقوامی تجاوز کا حل شامل ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ملکوں نے تجارتی تعلقات کو اور مضبوط کرنے اور عالمی تضادات مقابلے کے لیے مل کر کام کرنے پر زور دیا ہے۔ وہیں آپ چھٹی خبر اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ حماس کا بیان۔ فلسطینی اسلامک مزاحمت تحریک حماس نے تیل اویو میں ہوئے حالیہ آپریشنز کو زیونی قبضہ گردوں کی مذمت کو کچلنے کی سازشوں کی ناکامی قرار دیا ہے۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہرزلیہ میں کیا گیا یہ آپریشن فلسطینی عوام کی مزاحمت کے راستے کی ترجیح دینے اور قبضہ گردوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کا ایک پیغام دیتا ہے۔ حماس نے اس آپریشنز کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ویسٹ بینک میں قبضہ گردوں کے جرم اور غزہ پٹی میں جاری جنسنگھار فلسطینی قوم کو مزاحمت کے راستے پر اور مضبوط کر رہا ہے۔ وہیں آپ ساتویں خبر اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایرانی وزیر دفاع کا بیان۔ ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل عزیز ناصر زادے نے کہا ہے کہ ایران میں شنیوار سے ایک سلسلے وار ملٹری ایکسرسائز شروع ہونے جا رہی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کے کہا ہے کہ دشمنوں کی نفسیاتی جنگ کے باوجود ایران کی دفاعی طاقت میں کمی نہیں ہے بلکہ اضافہ ہو رہا ہے۔ جنرل ناصر زادے نے ان لوگوں کو جواب دیا جو کہتے ہیں کہ مزاحمت کمزور ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مزاحمت ایک سوچ ہے، اس کا اپنا فارمولا ہے، اسے کمزور کہنا ایک غلط طریقہ ہے۔ انہوں نے سیریا پر بولتے ہوئے کہا کہ ہم سیریا میں نہیں ہیں، جب ہم وہاں تھے تو ہم نے وہاں امن قائم کرنے میں مدد کی، اب جو ملک وہاں موجود ہیں انہیں سیریا میں استھرتا لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جنرل ناصر زادے نے ایران پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ صرف 250 سال پرانا ملک ہے اور وہ اس علاقے میں کے وسائل کو لوٹنے کے لیے 70 سال پرانے کینسر کا استعمال کر رہا ہے اسرائیل کا۔ وہ کہتے ہیں کہ سیریا کے بعد یمن اور پھر ایران کی باری ہے، لیکن انہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری قوم مزاحمت کرتی ہے اور ہم ظالموں کے خلاف سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ وہیں آپ آٹھویں خبر اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ انگلینڈ کے برائٹن شہر میں فلسطینیوں کے حامی زیونی نظام کے غزہ میں ظلم اور انسانی قتل عام کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ایک الگ نظارہ دیکھنے کو ملا۔ 2024 کے آخری جمعہ برائٹن میں مین اسٹریٹ پر درجنوں مکانوں کی کھڑکیوں پر فلسطینی پرچم لہرائے۔ غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے فلسطین کی حمایتیوں میں برٹین کے مختلف شہروں میں مظاہرے کر کے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ اس بار انہوں نے غزہ میں جاری جنگ کی عالمیہ اور جنسنگھار پر برٹش حکومت کی بے رخی کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ وہیں آپ نویں خبر اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سنا میں یمنیوں کا مظاہرہ۔ یمن کی دارالحکومت سنا میں غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت میں ایک بڑا مظاہرہ کیا گیا۔ اس مظاہرے کی عنوان تھا غزہ کے لیے بے حد حمایت کا کوئی لال لکیر نہیں۔ یمن کی سرکاری نیوز ایجنسی نے سبا نیٹ کے مطابق یمن کے عوام نے اسرائیلی ظلم کی سخت مذمت کرتے ہوئے فلسطینی عوام کے ساتھ اپنی حمایت جاری رکھنے کے ارادے کو دہرایا ہے۔ مظاہرین نے یمنی افواج حالیہ کارروائی کی مبارکباد دیتے ہوئے قبضہ شدہ علاقوں میں زیونی نظام کے خلاف یمنی مسلح افواج کے حملوں کو فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی قرار دیا ہے۔ مطلب جس چیز کے لیے حملہ کیا نہ تو یمن کی سینہ ڈری نہ یمن کے عوام۔ وہی آپ 10ویں خبر اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسپوتنک کی رپورٹ کے مطابق روس کی فورن انٹیلیجنس سروس نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور برٹین سیریا میں موجود روسی ملٹری بیس پر دہشت گرد حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایس وی آر کے بیان کے مطابق
ISIL की फील्ड कमांडरों को रूसी बेस पर हमले के लिए अटैक ड्रोन मुहैया कराए गए हैं। इस साजिश का मकसद सीरिया में हालात को मध्यम करने की कोशिश को नाकाम बनाना है। SVR ने यह भी कहा कि अमेरिका और ब्रिटिश क़यादत सीरियाई सदर बशर अल असद की हुकूमत को गिराने, इस मुल्क में बदअमनी का माहौल बनाए रखने की कोशिश कर रही है। वहीं आप 11वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गजा के अस्पतालों पर इजरायली हमले जारी हैं। गजा के हमलों में जुल्म सितम इजराइल का देखने को मिल रहा है। गजा की सेहत वजारत ने ऐलान किया है कि इजरायली कब्जा फौज के कमाल अदवान के डायरेक्टर डॉक्टर हुसाम अबू साफिया को हिरासत में ले लिया गया है। यह वाकया शुक्रवार की रात का है, जब इजरायली फौज ने अस्पताल से दर्जनों मेडिकल अमले को जबरन निकाल दिया और उन्हें तहकीकात के बहाने गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आप आज की 12वीं और आखिरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजरायली हवाई हमलों से सना एयरपोर्ट पर तबाही। यमन के सना एयरपोर्ट पर इजरायली फौज के हालिया हवाई हमलों ने खौफनाक मंजर पेश किया है। इन हमलों के दौरान यमनियों का एयरबेस, एक सिविलियन एयरबेस 320 जिसमें सैकड़ों मुसाफिर सवार थे, लैंडिंग कर रहा था। साथ ही यूनाइटेड नेशंस का एक डेलीगेशन भी एयरपोर्ट पर मौजूद था। संयुक्त राष्ट्र के यमन में शीर्ष इंसानी मददगार अफसर जूलियन हार्निस ने बताया कि इन हमलों में सबसे ज्यादा नुकसान एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर को हुआ है, जो एक सिविलियन विमान की लैंडिंग और टैक्सिंग के दौरान पूरी तरह तबाह हो गया। इस हमले ने न सिर्फ मुसाफिरों बल्कि VIP लाउंज में मौजूद UN वर्ल्ड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर और उनकी टीम को भी खतरे में डाल दिया है। नाजरीन, ये थी शाम की 12 बड़ी खबरें। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।